सीतापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज नैमिषारण्य पहुंचकर ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और ईडी के शिकंजे के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने गरीब जनता और विकास का जो धन अलमारियों में दबा रखा है वह अब विभिन्न जांच एजेंसियों के जरिए बाहर आ रहा है, जिसके चलते अब विपक्षी बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां फैशन की तरह बीजेपी पर आरोप लगाती हैं और वह चाहती हैं कि उनके कारनामे बाहर ना आए। और कल 5 अगस्त को ही कांग्रेस ने काले कपड़े पहन करके अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की शुरुआत एवं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की जो खुशी मनाने का दिन था, उस दिन एक परिवार के 2 सदस्यों को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस काले कपड़े में सड़कों पे नजर आ रही थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे गौरव के दिन को उन्होंने काले कपड़े पहन करके एक तरह से विरोध दिवस के रूप में मनाया। क्या ईडी से बचने के लिए उनका ये तरीका है? देखिए, ईडी से बचाने का यह तरीका मैं नहीं समझता हूं कि काम आएगा। ईडी के ने कोई बात जांच की होगी तो ईडी का विषय मेरा विषय नहीं। अखिलेश यादव जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो आपकी तिरंगा यात्रा है उस दिन दंगा हो सकता है। श्री अखिलेश यादव जी को अपना कार्यकाल याद आया होगा। जब उनकी सरकार थी तब हर दिन दंगा होता था। हमारी 5 साल की सरकार से आपने कार्यकाल को देखा है, दूसरा कार्यकाल शुरू है, न दंगा हुआ है न दंगा होने देंगे। श्री अखिलेश जी को यह जरूर बताना चाहते हैं कि अपने दंगाइयों को बता दें कि गलती से दही के दोषे चूना नहीं खा। सर, एक आखिरी सवाल है। अखिलेश जी ने भी कहा है कि बीजेपी में कमाई घटी है, महंगाई बढ़ी है, इस पे क्या कहेंगे? श्री अखिलेश यादव जी विचलित हैं, बेचैन हैं, सत्ता के बिना तड़प रहे हैं और वह उल्टे सीधे इस प्रकार के बयान देते हैं। महंगाई है, उसके समाधान के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं। दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ी है, कोई ऐसा देश नहीं है जो महंगाई के संकट से ना जूझ रहा हो, क्योंकि लगातार कोरोना के संक्रमण के संकट के बीच गरीब भूखा ना रहे उसके लिए प्रबंध करते हुए निःशुल्क राशन वितरण भी हुआ है, अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी गई हैं और महंगाई है इसको स्वीकार भी करते हैं, दूर करने का प्रयास भी करते हैं। देश तिरंगे में लहर रहा है, मतलब तिरंगा यात्रा को लेकर के देश उत्साहित है। इस पे एक उत्साह का विषय ही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष का यह अवसर है। यह जो हर घर तिरंगा लगाने का जो कार्यक्रम है वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, वह इस देश के हर नागरिक का कार्यक्रम है। सरकारी गैर सरकारी, भाजपा का हो या किसी दूसरे दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसे अपने घर में आज़ादी के जब 75 वर्ष की शुरुआत हो रही तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा करके अपने उन वीर बलिदानियों को, जिनके कारण हमें अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिली है और आज देश आज़ादी के 75 साल पूरे करने की ओर बढ़ रहा है, इस खुशी को मनाना चाहिए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव के तिरंगा यात्रा के दौरान दंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब प्रदेश में दंगा युग खत्म हो चुका है और मंदिर युग आ गया है, इसलिए दंगे की सोच रखने वाले और दंगा भी अब इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के यहाँ छापा पड़ता है और कुछ कोठरियों से निकलकर बाहर आता है, जिससे गरीब और देश का विकास होता है। डिप्टी सीएम ने ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हनुमानगढ़ी में भी दर्शन किए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि नैमिषारण्य के विकास पर हमारी सरकार काम कर रही है और जल्द ही अयोध्या और काशी की तर्ज पर भी नैमिष का विकास कार्य होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों की आस्था नैमिष से जुड़ी हुई है और इसी आस्था को बनाए रखने के लिए नैमिष का विकास जल्द ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज़।